नमस्कार दोस्तों, जेएन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2020 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और कब से शुरुआत हुई और किसके याद में दिया जाता है और कब दिया जाता था, लेकिन इस बार क्यों जल्द दिया गया है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ में ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो टॉपिक में आए तो जो नोबेल पुरस्कार है यह स्वीडिश वैज्ञानिक हैं जो अल्फ्रेड नोबेल, उनके जन्मदिन वो उनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और बहुत ही इमरजेंसीज या बहुत ही अच्छी क्रिटिकल चीज़ों में, मतलब ये बहुत ही अच्छे क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जैसे कि 5 क्षेत्र कौन कौन से हो गए, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य में। लेकिन 1968 से इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। लेकिन हम जानेंगे पहले नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई। तो 1901 से अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। कब से शुरू किया गया था, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह कौन थे, यह स्वीडिश वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है दोस्तों, और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में, तीसरा है रसायन के क्षेत्र में, चौथा है शांति के क्षेत्र में, पांचवा है साहित्य के क्षेत्र में, छठवां 1968 से ऐड किया गया इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इस प्रकार से जानकारी आपको क्लियर होगी। फिर से बता दें आपको कि जो पूछा जाएगा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये वनडे एग्जाम में आपको गवर्नमेंट के जितने भी वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम होते हैं, स्टेट, पीसीएस या पीएससी, यूपीएससी, उसमें भी वन लाइनर में आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में। तो इसमें से याद करना होगा नोबेल पुरस्कार की जो स्टार्टअप था, जो शुरुआत थी, यह पुरस्कार कब से हुआ था, 1901 से। यह भी पूछा जाता है किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है। और ये इनका नाम क्या था, तो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि 6 क्षेत्र कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप बताएंगे 6 क्षेत्रों में। तो यह कुछ नाम मतलब उसमें गायब कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा नाम इसमें नहीं है जिसमें से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको भी आपको याद करना बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, जिसे हम इंग्लिश में पीस, और साहित्य, लिटरेचर, और 1968 से इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र में भी। अब चलते हैं 2020 में। इसके पहले 2019 में भी दिए गए हैं, लेकिन और अब आपको बताना चाहूँगा कि हर साल जो भी प्रत्येक ईयर होता है उसमें से 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते हुए, कोविड-19 के चलते हुए इस वर्ष नोबेल पुरस्कार को जल्द ही वितरण कर दिया गया है। शांति के क्षेत्र में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में WEP को दिया गया है। WEP है क्या, इसका हम डिस्कस करेंगे। WEP की अगर बात करेंगे तो WEP है यह एक प्रकार का WEP नहीं है, WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अगर इसका स्टार्टअप कब हुआ था, तो 1961 में। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, तो कहाँ है मुख्यालय, रोम, इटली में है। कहाँ दोस्तों, रोम, इटली में है। इस प्रकार से आपको जानकारी है। और इसको हिंदी में जो बोला जाता है तो विश्व खाद्य कार्यक्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, विश्व खाद्य बोला जाता है। अब विश्व खाद्य प्रोग्राम बोला जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, जो भी जब कभी युद्ध होता है या कोई इमरजेंसी आपातकालीन होता है, या उसमें से संयुक्त रूप से यह जो प्रोग्राम है, यह जो संस्था है काम करते हैं, जो भुखमरी इमरजेंसी है तो उसमें खाना पहुंचाने का काम करते हैं, खाना खिलाने का, जो बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अब यह है हमें यह पता करना होगा कि किसको दिया गया है इसमें से। तो इसमें से क्या बताना पड़ेगा आपको कि जो मतलब कि जिसे दिया गया है शांति के क्षेत्र में, तो ये तो पता चल गया किसको दिया गया, लेकिन याद कैसे करेंगे कि यह किसे दिया गया है। तो सबसे आपको एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक यहाँ लड़का है, ये लड़का है, ये बहुत ही भूखा है। भूखा है तो रो रहा है। तो हमने अगर इसको क्या कर दिया, भोजन दे दिया या खाद्य दे दिया, तो यह शांत हो गया। जब इसकी भूख समाप्त हुई तो यह शांत हो गया। तो यह भूख से याद आएगा, भूख से क्या हो जाएगा आपको, भोजन खाद्य आ जाएगा, और शांत से शांति आ जाएगा। इस प्रकार से आप कभी नहीं भूलेंगे कि खाद्य मतलब किसे शांति का पुरस्कार दिया गया। अब नेक्स्ट में चलेंगे दोस्तों। अब चलेंगे साहित्य के क्षेत्र में। किस में चलेंगे, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के। लिटरेचर में जो दिया गया है लुईस ग्लुक को दिया गया है। किसको दिया गया है, लुईस ग्लुक को दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है, ये अमेरिकी की कवयित्री हैं। इनकी सुरीली आवाज़ जो काव्यात्मक रूप से बहुत अच्छी है, जिनके क्षेत्र में इनको दिया गया। और इनकी जो बुक थी 2006 में, अवेरनो पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है। इसमें से इन्होंने 2006 में लिखा था। और इसको कैसे याद किया जा सकता था, साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है तो इसको कैसे याद किया जा सकता है दोस्तों। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिसमें से आपको ग्लू का अर्थ कहीं ना कहीं से होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। और इनकी सुरीली आवाज़, जो सुरीली आवाज़ है, ये अपने ऑडियंस को ऐसे चिपका के रखते हैं। ये ऑडियंस हो गए, तो ये भी अपनी आवाज़ से सभी ऑडियंस को चिपका के रखती हैं, ये अपनी आवाज़ से। तो आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कि अब ये आवाज़, ये बिल्कुल याद कर सकते हैं कि यह जो आवाज़ होती है किसी में मतलब तो साहित्य ही हो सकती है, लिटरेचर ही हो सकता है। तो आप ग्लू से लुईस ग्लुक को याद कर सकते हैं, और वो चिपका के रखते हैं मतलब साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में चलें। और इनकी पुस्तक याद करना ना भूलें, अवेरनो। और इसको कब लिखा गया था, 2006 में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल वे पे आपको बताया जा रहा है। अब चलेंगे भौतिक के क्षेत्र में दोस्तों। किसके क्षेत्र में चलें, भौतिक के क्षेत्र में। तो भौतिक के क्षेत्रों में 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है। रोजर पेनरोस हैं। कौन है, रोजर पेनरोस हैं, रेनहार्ड गेंजेल हैं, और एंडिया गेज हैं। तो इनको पहले याद करने का तरीका हम ढूंढ लेते हैं, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, और कितना परसेंटेज दिया गया है, वह सब चीज़ याद करेंगे। तो पहले हम यह याद करेंगे, जैसे स्क्रू गेज। आपने फिजिक्स में स्क्रू गेज पढ़ा ही होगा, जो इस शेप का होता है, स्क्रू गेज। ये इस तरह का होता है स्क्रू गेज। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रू गेज में से निकालेंगे आप, ये किस में यूज होता है, फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स में तो इसमें गेज है, और इसमें से आपको मिलेगा, ये गेज मिलेगा आपको रेनहार्ड गेज में और एंडिया गेज में। तो ये तो दोनों याद हो जाएंगे आपको फिजिक्स के क्षेत्र में। लेकिन अगर रोजर की बात करेंगे ऐसे, तो रोजर क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जो रोजर अपनी पेन को जो उनकी पेन है, रोज एक ब्लैक होल है उसमें, मतलब उनको पता नहीं था, लेकिन वो ऐसे फेंकते थे डेली फेंकने से वो पेन गायब हो जाती, तो वो दोबारा नहीं आता। ऐसे करने से उनको पता चल गया, अच्छा ये क्या है, ये ब्लैक होल है। इससे पता चल गया ब्लैक होल है। और उनको मतलब इससे तो आपको यह भी याद हो जाएगा कि ये जो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं फिजिक्स में ही होती हैं। तो तीनों नाम आपको याद हो जाएंगे। स्क्रू गेज से मिल जाए आपको, जहाँ भी ऑप्शन आएगा वहाँ आपको पता चल जाएगा, रेनहार्ड गेंजेल और एंडिया गेज। और इस प्रकार से रोजर ये पेन रोज फेंकते थे, और रोजर पेन रोज। अब इसमें से आपको बताएंगे इनको क्यों दिया गया है। तो ये ब्लैक होल के, ये तीनों वैज्ञानिक को ब्लैक होल के जो रहस्य थे और जो खोज थी, उनके बारे में विस्तार अध्ययन के बारे में इनको दिया गया है। जो यह सटीक जानकारी आइंस्टाइन भी नहीं दे पाए, जो इन्होंने ये मतलब रहस्य खोज निकाले हैं।
दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग करके सुपरसोनिक ब्लैक होल का पता लगाया है। क्या किया है दोस्तों? तो दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग करके सुपरमोसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। ठीक है दोस्तों, सुपरमोसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। अब आपको बता दें ब्लैक होल की घटना आई है, तो ब्लैक होल से रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा कि ब्लैक होल वास्तव में या होता क्या है, रियल रूप होता क्या है। तो ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी में ऐसा होल या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ से कोई चीज़ या कोई भी जिसमें से कोई चीज़ या द्रव उसके आसपास आ जाता है तो वो वापस वह अपनी ओर एकदम बहुत तीव्र गति से खींच लेती है। इसमें से वस्तु क्या, कोई चीज़ क्या, इसमें से लाइट भी इससे बाहर नहीं आ पाती है, लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। इस प्रकार से इसकी जानकारी मिलती है। यह जो घटना होती है कोई ब्लैक होल में होती है जिसमें से मैग्नेट पावर होती है बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ब्लैक होल की घटना भी आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें से जो नोबेल पुरस्कार की जो राशि मिलेगी 50% रोजर फेरेंडोस को मिलेगी और 50% जो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिलेगी। अब आपको बता दें एंड्रिया गेज चौथी महिला हैं जिनको भौतिक में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये कौन नंबर की हैं? चौथी नंबर की। लेकिन अगर चौथी है तो पहली कौन थी? 1903 में इनको मिला था, मैडम क्यूरी को मिला था। किसको मिला था? मैडम क्यूरी को मिला था। क्यूरी कब मिला था? 1903 में मिला था और भौतिक के क्षेत्र में भी मिला था। तो आप बता पाएंगे एंड्रिया गेज कितने नंबर की? चौथे नंबर की है। नेक्स्ट चलें दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको कितने लोगों को मिला और क्यों मिला? ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल पूरा वीडियो को देखिए। अब दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, आरवे जे अल्टर को और माइकल ह्यूटन को और चार्ल्स एम राइस को। तो पहले याद करने का तरीका हम ढूंढ लेते हैं क्या होता है हमारे पास, जैसे कि और इसको किस क्षेत्र में दिया गया है तो यह देखेंगे। ये हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए मिला है, सी की खोज के लिए दिया गया है। अब ये क्या होता है? सी की खोज हेपेटाइटिस सी जो है इस प्रकार से ये जो लीवर है, लीवर कैंसर को प्रभावित करने वाली एक डिसीज है लीवर कैंसर। लेकिन इसके माध्यम से खोज से हेपेटाइटिस सी की खोज से क्या हुआ है कि जो हमारे मतलब कि ब्लड में हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए ब्लड का सैंपल या ब्लड टेस्ट के लिए हमको मतलब बहुत मददगार साबित हुआ इसकी खोज के माध्यम से। अब हेपेटाइटिस क्या करता है? तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए लीवर कैंसर होने की संभावना रहती और इन्होंने क्या दिया है? एक केस 19 विकसित टेक्नोलॉजी विकसित की है। अब इसमें से याद करने का तरीका निकालेंगे तो जैसे ये सी है, हेपेटाइटिस सी को हम यूटर्न किए, क्या किए? यूटर्न किए। तो सी से तो कुछ नहीं, लेकिन यूटर्न से आपको मिलेगा ह्यूटन मिलेगा। मिल गया दोस्तों। अब इसी में से अगर हम एक राइस निकाल दें, क्या निकाल दें? राइस लगा दें तो ये बन जाएगा ये राइस लग गया इसमें से, और इसी से ये ए बन गया तो ये हो जाएगा अल्टर, ये भी बन गया। देखिए कितने सटीक जानकारी के साथ आपको याद करने को बताया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। आई होप की जानकारी आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउ दिया गया। किनको दिया गया है? एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को दिया गया है। और इनको किस लिए दिया गया है? रसायन के क्षेत्र में। इसके पहले हम चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़े थे, अब रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को जो दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरे जो दिया गया है जेनिफर, समझ पा रहे होंगे, जेनिफर डाउडना को दिया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, याद करने के तरीके खोज लेते हैं कि ये मतलब रसायन के क्षेत्र में ही दिया गया है, कैसे दिया गया है, और फिर इसके बाद में देखेंगे उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के लिए इनको दिया गया है।
बिल्कुल दोस्तों, तो इसमें देखेंगे हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है तो कैसे ऐसे होता है। अब इसमें से क्या होता है, ये तो इसमें से 4 पेंटियर, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा आपको, ये चार आपको मिल रहे हैं, ये डीएनए है। डीएनए में डीएनए को ही हम डना पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, तो 4 पेंटियर ये निकाल लिया आपको, 4 पेंटियर ये 4, और डीएनए को अगर पढ़ा जाए तो डना पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, तो इसमें से डना ये निकल के आए आप बता सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें डीएनए होता है ये कहीं ना कहीं से रासायनिक ही होता है, रसायन। अब इनको किस उद्देश्य के लिए दिया गया है, तो ये उद्देश्य जो इनका है दोस्तों, तो बता दें ये जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। जीनोम एडिटिंग क्या होती है, जीनोम एडिटिंग में अगर किसी जेनेटिक में जो बीमारी है तो उस बीमारी का पता लगा के उस जीनोम को हटाकर एडिटिंग करके, तो जो जीनोम होता है, जो जेनेटिक होता है, उसको या तो आप नष्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं किसी प्रकार से। इस प्रकार से हमें इसके फायदे क्या हैं, तो अगर हमको किसी के पिता या जेनेटिक से अगर पता चलता है तो इसको ये फला बीमारी है, कोई बीमारी है, उससे हमें पता लगाकर उस बीमारी को उस जीनोम को एडिटिंग करके उसमें सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से उसको बीमारी से बचाया जा सकता है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूर्णतः क्लियर होगी। अभी हम एक इकोनॉमी के क्षेत्र में भूल रहे हैं, इकोनॉमी का, तो आप इकोनॉमी का मेरे को कमेंट बॉक्स में जानकारी देंगे, इकोनॉमी में किसको मिला है, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ इसको, कि जैसे कि कहीं किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी कहाँ की अच्छी हो सकती है, जहाँ इकोनॉमिक, तो जहाँ मील होगा और जहाँ की बिल पावर होगी अच्छी होगी, उसी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। तो आप यह बताएंगे कि इसमें से क्या है, बिल्सन या मिल्सन, मिलग्राम और बिल्सन, ऐसे नाम आएंगे जो 2020 में दिए गए हैं। तो आप करेक्ट करके पता कर लीजिएगा क्या है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जानकारी ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूर्णतः सत्य है या समझ में आई है, क्लियर होगी। आज हमने यह डिस्कस किया कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ये वनडे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले उन सभी में आपको देखने को मिलेगा, जेल प्रहरी भी हो सकती है, एमपीपीएससी में भी देखने को मिल सकता है, एसएससी में भी, एनटीपीसी होने वाला है, इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, और आपको बैंकिंग में भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसे क्लियर करना और समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।